हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पगोड़ा क्या था। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां ये शब्द आपको मिलेगा। तो ये पगोड़ा जो है ये गोल्ड कॉइन्स थे। पगोड़ा, ठीक है, पगोड़ा गोल्ड कॉइन्स थे, यानी स्वर्ण सिक्के थे, ठीक है। और ये कौन इशू करता था? ये पगोड़ा डच इशू करते थे। आप जब पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो वहां पर आपको जो दूसरा देश मिलेगा, जो दूसरा यूरोपीय देश भारत आता है, सबसे पहले तो पुर्तगाल आता है, उसके बाद देखिए यहां पर ये डच है, ठीक है। ये डच, यानी डच किसको कहते हैं? नीदरलैंड के निवासियों को कहते हैं डच। देखिए, नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। पहले नीदरलैंड का नाम था हॉलैंड। आज जो इसका आधुनिक नाम है हॉलैंड का, वही नीदरलैंड है। और नीदरलैंड की भाषा के लिए और वहां के निवासियों के लिए डच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप देखिए, पुर्तगाल है, यहाँ बिस्के की खाड़ी है, और यहाँ पे ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन को, ये फ्रांस है पूरा, ये ब्रिटेन है। जब आप यहाँ से चलेंगे, पुर्तगाल से बिस्के की खाड़ी को पार करेंगे, इंग्लिश चैनल को पार करेंगे, तो यहाँ आपको दो देश मिलेगा। एक नीचे वाला जो है ये बेल्जियम है, और ऊपर वाला जो लाल वाला हिस्सा है यही नीदरलैंड है, जिसकी भाषा के लिए और निवासियों के लिए हम डच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये डच 1595-96 में ये भारत आते हैं। 95-96 में ये भारत आते हैं, जब इनका पहला जो प्रतिनिधि है कॉर्नेलियस डी हस्तमान, वो आता है। लेकिन इनकी कंपनी बनती है, डचों की कंपनी बनेगी 1602 में। 1602 में इनकी कंपनी बनती है, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, यानी 1602 AD में। ये डच पुलिकट में इनका एक, जब ये भारत आते हैं तो इनका मुख्यालय पुलिकट ही है, ठीक है। ये पुलिकट कहां पे है भाई? ये कोरोमंडल तट जो है यहीं पे, ये इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ये जो है ये मालाबार तट है। तो यहीं पे कोरोमंडल तट पे इन्होंने पुलिकट में अपना मुख्यालय बनाया हुआ है डचों ने। और ये पुलिकट जो है यहीं पे इनका है गोल्ड्रिया किला। गोल्ड्रिया किला इन्होंने बनाया हुआ है। इसी गोल्ड्रिया किला में इनका टकसाल है, यानी मिंट है, जहां ये सिक्के ढालते हैं। और ये सिक्के जो थे ये सोने के सिक्के होते थे, हाँ, स्वर्ण सिक्के होते थे, गोल्ड कॉइन्स। और इन्हीं गोल्ड कॉइन्स को पगोड़ा कहा जाता था, ठीक है। एक समय ऐसा था जब मुगल सत्ता में भी इसको मान्यता थी, ठीक है, पगोड़ा को। और मैं बताऊं कि जब टॉमस रो 1615 में भारत आता है, उस समय 1632 में गोलकुंडा का एक शासक है, उसे वो सुनहरा फरमान देता है। और उस समय टॉमस रो को कई सुविधाएं मिलती हैं, टैक्स फ्री ट्रेड करने का गोलकुंडा के क्षेत्र में। और उसमें ये कहा जाता है कि आप 500 पगोड़ा वार्षिक दें और गोलकुंडा के बंदरगाहों का इस्तेमाल करें, जहां आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप व्यापार करते हैं। तो पगोड़ा जो है ये गोल्ड कॉइन्स था। कौन इशू करता था? तो डच इशू करते थे। कहां से इशू करते थे? पुलिकट से। पुलिकट डचों का मुख्यालय था, हाँ। और पुलिकट में इनका कौन सा किला था? देखिए, सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। गोल्ड्रिया किला था। गोल्ड्रिया किला में ही ये इनका टकसाल था या मिंट था, जहां से ये कॉइन ये इशू करते थे। और यहाँ पे पुलिकट में ही इनका बारूद का कारखाना भी था और वस्त्रों का व्यापार भी ये यहीं से करते थे। तो ये सवाल कई बार आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पगोड़ा जो है वो किस तरह का सिक्का था? गोल्ड कॉइन था, या वो सिल्वर कॉइन था, या वो कॉपर कॉइन था? तो आपका जवाब होगा गोल्ड कॉइन्स थे ये पगोड़ा। कौन इशू करता था? तो डच इशू करते थे। कहां से इशू करते थे? पुलिकट से। पुलिकट में कहां से? गोल्ड्रिया के किले से। यहीं पे इनका टकसाल था। तो सारा यहां से सवाल बनेगा। और डच कहते किसको है? मैंने बता दिया, नीदरलैंड वालों को डच कहा जाता है, और यही लोकेशन है यूरोप में इनका, ठीक है। ये डच जो है ये दूसरे यूरोपीय देश हैं पुर्तगाल के बाद। ये पुर्तगाल पहला देश था, ये पुर्तगाल है, ये पहला देश था जो भारत आता है। पुर्तगाल के बाद नीदरलैंड दूसरा देश बनता है जो समुद्री मार्ग से भारत आता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि पगोड़ा क्या है। तो एक बार आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।